ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 158 है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 57वां सूत्र में पीछे किया है। माइक बंद करके रखिए। भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा ही दर्शयति। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पर ईश्वर के अंग और अंग की उपासना का प्रसंग है। सूत्र की भूमिका में कहते हैं कि अंगोपासना स्वीकार करते हैं, किंतु जो वैश्वानर की उपासना है उसमें अंगों की उपासना का निषेध है। इसी संदर्भ में ये सूत्र है, भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा ही दर्शयति। कहते हैं कि किसी उपनिषद में भूमा के अंग रूप अल्प भाग की उपासना दर्शाई गई है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद के 5:12-1 में उपमन्यु के पुत्र से राजा पूछते हैं कि हे उपमन्यु, आप किस आत्मा की उपासना करते हैं? तो इस पर उपमन्यु के पुत्र उत्तर देते हैं कि मैं द्युलोक की उपासना करता हूँ। तो राजा कहते हैं कि जिस द्युलोक की आप उपासना करते हैं वह तो सुतेजा नामक वैश्वानर के एक अंग है। इसमें परमात्मा के केवल एक ही भाग की उपासना, अल्प भाग की उपासना है। पूरी उपासना के लिए छांदोग्य उपनिषद का 5:18-1 में बताया है कि इस आत्मा रूपी वैश्वानर का जो सिर है वह द्युलोक अर्थात सुतेजा नामक है, और जो उसके चक्षु हैं वो सूर्य और चंद्र हैं, और उसके जो प्राण है वो वायु है, उसका धड़ जो है वो आकाश है, उसका मूत्राशय रई अर्थात जल है, और जो उसके पैर हैं वो पृथ्वी है। तो इन सभी अंगों में की उपासना में महत् स्वरूप को दर्शाया गया है और इसकी उपासना का वहाँ बताया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद के इन दोनों प्रसंगों में भूमा वैश्वानर के ज्यायस्त्व बलत्व अर्थात उसकी प्रधानता को प्रमाण के रूप में यहाँ बताया गया है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, कृतवत अर्थात याग के समान, कि जैसे दर्शयष्टि और पूर्णमासी आदि जो याग होते हैं, उन यागों में यज्ञ के छोटे छोटे अंगों के साथ मुख्य याग का प्रयोग होता है। अलग अलग जो छोटे छोटे अंग हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इस उपासना के प्रसंग में भी जो भूमा नामक वैश्वानर की उपासना ही मात्र करनी चाहिए, ऐसा वहां पर उदाहरण दिया है। इसके लिए आगे बताया तथा ही दर्शयति कि भूमा नामक वैश्वानर के जो ज्यायस्त्व और बलत्व को श्रुति भी दर्शाती है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद के 5:11-6 में बताया है कि उस समय प्राचीन शाखा वाले कुछ ब्राह्मण राजा अश्वपति के पास जो अंगभूत वैश्वानर की उपासना ही करते थे, और उनसे उन्हें जो संतोष या तृप्ति नहीं प्राप्त हुई थी, तो वो राजा अश्वपति से पूछते हैं कि हे राजन, आजकल आप जिस वैश्वानर की उपासना कर रहे हो वह
उसका उपदेश हमारे लिए भी कीजिए। तो राजा वो बताते हैं कि जिस वैश्वानर की उपासना आप करते हो वह सुतेजा नामक एक ही अंग है और उसका एक ही भाग है, और यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चित रूप से तुम्हारा सिर गर्दन से अलग हो जाता, अर्थात सिर नीचा आपको करना पड़ता, नीचे देखना पड़ता। तो इस प्रकार अलग अलग अंगों की उपासना का दोष दिखाते हुए वहां पर भूमा नामक वैश्वानर की उपासना का महत्व दर्शाया गया है कि वो जो वैश्वानर है वह सभी लोकों में, सभी पदार्थों में, सभी चेतन तत्वों में विद्यमान रहते हुए अन्न को खाता है, अर्थात सबको खा जाता है, सबको समाप्त कर देता है। इस प्रकार जो कोई भी अंगों की उपासना करके और अंगों का फल प्राप्त करता है वह वास्तव में अंगी के ही अंतर्गत आता है। और यदि उसके वहां बोला गया है कि यदि आप अधिक फल चाहते हैं तो वैश्वानर के सभी अंगों की उपासना करो तो सारे फल आपको प्राप्त हो। इसलिए अंगी भूमा रूपी वैश्वानर की उपासना श्रेष्ठ है। अब इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक अंग की उपासना का वहां निषेध किया गया है, बल्कि ऐसा है कि वहां यह बताया गया है कि एक अंग तक ही आप सीमित ना रह जाएं, रुके ना रह जाएं, सभी अंगों की उपासना करनी चाहिए, तभी आपको उपासना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जी, तो इस उपासना के लिए एक उदाहरण दिया था, उससे आपने तुलना करके बताया। क्या उदाहरण का क्या नाम बताया था आपने? किसके समान बताया था? क्रतुवत। फिर बोलिए। क्रतुवत, याग के समान। हाँ, यज्ञ के समान। वो क्रा है, क्रतुवत। क्रतुवत। हाँ, क्रतुवत। हाँ, क्रतुवत। क्रतुवत ही बोला। अच्छा, ठीक है। मेरे को कुछ अलग सुनाई दे रहा था इसलिए पूछा था जी। तो सार ये निकल के आ रहा है यहाँ पर, ईश्वर के गुणों को उपसंहार करने की बात आई थी और गुणों का प्रतिहार करने की बात आई थी। फिर अंगोपासना की बात यहाँ पर किया है। तो अंगोपासना की बात करें तो आप केवल अंग की उपासना करोगे तो अधूरा रहेगा। अगर आप अंग की उपासना करते हो तो आप सभी अंगों को लेकर के उपासना करो। तो गुणों की उपासना अलग है और अंगों की उपासना अलग है, दोनों में अंतर आपको समझना है सभी को। गुणों की उपासना, जैसे मान लीजिए मैं ईश्वर के न्यायकारी गुण को लेकर के उपासना कर सकता हूँ, कोई सर्वशक्तिमान को लेकर के उपासना कर सकता है, कोई सर्वरक्षकत्व को लेकर के उपासना कर, ये गुणों की उपासना अलग है। अंग उपासना कहते हैं ईश्वर का एक भाग, क्योंकि सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि जो है, इसको विराट शब्द से बोला है उपनिषदकार ने। तो विराट पुरुष कहा इसको, यानी पूरे ब्रह्मांड को विराट बोला है और इस पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले को विराट पुरुष कहा है। अर्थात ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के रहने वाले परमात्मा को विराट पुरुष। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से ईश्वर का एक शरीर जैसा है। तो जब शरीर को यानी ब्रह्मांड को साथ में जोड़ करके जब उपासना करो तो आप ब्रह्मांड के एक अंग को लेकर के ही मात्र उपासना मत करना। जब आप ब्रह्मांड के माध्यम से उपासना कर रहे हो तो पूरे ब्रह्मांड को लेकर के उपासना करना चाहिए। ये इसका सार निकल रहा है। तो जब यहाँ प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है कि अंगोपासना करने के लिए आपने कहा है, लेकिन अंगोपासना करेंगे तो अनुचित होगा, ऐसा वैश्वानर की उपासना में कहा है। तो ये अंगोपासना करने के लिए बोला है वहां पर ये नहीं कहा कि एक ही अंग की उपासना करो, बस अंगोपासना करना है। तो ईश्वर के अनेक है, तो उन अंगों को लेकर के उपासना करना चाहिए, इसका तात्पर्य है। अंगोपासना का मतलब ये नहीं कि किसी एक अंग की उपासना करने के लिए आदेश किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है। आप किसी एक अंग
को लेकर के ही उपासना करो, ऐसा कोई आदेश नहीं किया। हाँ, अंगोपासना करने की बात कही है। तो प्रश्नकर्ता ने समझ लिया है अंगोपासना मतलब किसी एक अंग की ही उपासना करो, क्योंकि वहाँ एक अंग की उपासना करने से निषेध किया है, दोष दिखाया है, ये बता करके उसने कहा है। तो इसने भूम्नः क्रतुवत जायस्त्वम तथा ही दर्शयति से स्पष्ट किया है सभी अंगों की उपासना करो। तो प्रश्न भी इसके अंतर्गत है और उत्तर भी इसके अंतर्गत है, जो प्रमोद जी ने स्पष्ट किया है। तो अब हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, मुझे एक बात की स्पष्ट नहीं हुई। उसमें जैसे बताया कि ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है, और जैसे देवलोक की उपासना करते हैं तो ईश्वर के एक अंग की उपासना होती है। तो स्वामी जी, ये पूरा ब्रह्मांड तो प्रकृति है, लेकिन ये ब्रह्मांड सारा ईश्वर के सामर्थ्य को बताता है, क्योंकि प्रकृति खुद कोई रूप नहीं ले सकती, तो ये ईश्वर के सामर्थ्य को बता रहा है। हाँ जी। तो हम ब्रह्मांड की उपासना करते हैं तो वो प्रकृति की उपासना है या ईश्वर के सामर्थ्य की हम उपासना करते हैं? नहीं, ब्रह्मांड की उपासना वहां पर ये बोला है ना, मैं आपने उपनिषद में देखा है कि मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। सूर्य को आत्मा, सूर्य की उपासना नहीं बोला है, सूर्य को आत्मा मान करके उपासना करता हूँ। ठीक है ना। वायु को वायु की उपासना नहीं बोला, वायु को आत्मा मान करके उपासना कर रहा हूँ। अर्थात इन सभी भौतिक पदार्थों को आत्मा मान करके उपासना किया जा रहा है, अर्थात उनके अंदर परमात्मा है ऐसा मान करके उपासना किया जा रहा है, ये इसका तात्पर्य है। तो ईश्वर के सामर्थ्य को दर्शा रहे, तो सामर्थ्य तो एक ही है ना ईश्वर का। ईश्वर का जो सामर्थ्य है वो एक ही है, अर्थात सर्वशक्तिमत्ता रूपी सामर्थ्य एक ही है। तो उस सामर्थ्य की उपासना करो तो पूरे सामर्थ्य की उपासना करो ना, अधूरा सामर्थ्य को लेकर के क्यों उपासना करो, ये इसका तात्पर्य है। तो स्वामी जी, सामर्थ्य कोई भी गुण है ईश्वर का तो वो तो अपने आप में पूर्ण है। नहीं, सामर्थ्य उस गुण के रूप में मत देखिएगा, यहाँ गुण के रूप में नहीं देखा जा रहा है। गुण के रूप में तो ठीक है, गुण के रूप में अपने आप में वो पूरा समर्थ है, प्रत्येक गुण समर्थ है। लेकिन जब सर्वशक्तिमत्ता को लेकर के आप उपासना करो तो सर्वशक्तिमत्ता का एक भाग लेकर के थोड़ा आप उपासना करोगे, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है स्वामी जी, स्पष्ट हो गया। जी जी जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सूत्र संख्या 58 है, यासु ही खलु उपासनासु गुण कर्मणोः उपसंहार व्यतिहारौ उक्तौ ता खलु भिन्ना भिन्नाः वा एक रूपा इति अत्र उच्यते। एक प्रश्न किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। यासु ही खलु उपासनासु, जिन उपासनाओं में गुण कर्मणोः उपसंहार व्यतिहार उक्तो, गुणों और कर्मों को लेकर के उपसंहार और व्यतिहार करने की बात आपने स्वीकार की है, जिन जिन उपासनाओं में। ता खलु, वो जो उपासनाएं हैं, गुणों को लेकर के कर्मों को लेकर के जो अलग अलग उपासना हैं, ता खलु, वो जो उपासना है, भिन्न भिन्ना, वो अलग अलग उपासनाएं हैं, वा एक रूपा इति अत्र उच्यते, या एक ही उपासना है। वो जो अलग अलग उपासनाओं में गुण और कर्मों को लेकर के आपने उपसंहार व्यतिहार को स्वीकार किया है, तो वो जो उपासना है वो अलग अलग उपासना है या एक ही उपासना है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए जी आप सबको? तो उत्तरकर्ता ने उत्तर दिया है, नाना शब्दादि भेदात, उपासनाएं अलग अलग है। अब आपके मन में आया होगा कि पीछे तो उपासनाएं अलग अलग नहीं होती, उपासना एक ही होती है, अब यहाँ उपासनाओं को अलग अलग बताया है। यही समझने योग्य बात है। यहाँ उपासना नाना शब्दादि भेदात, नाना का मतलब है अलग अलग उपासना। अलग अलग उपासना का मतलब है उपासना अलग अलग, मतलब उपासना किसकी होती है? ईश्वर की होती है। उपासना तो केवल ईश्वर की होती है। समाधि किसी की भी कर सकते आप, ध्यान किसी का भी कर सकते, लेकिन उपासना ईश्वर की होती है, ये नियम है। स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में अगर मैं कहूँ, उपासना तो केवल ईश्वर की ही करनी चाहिए। वो हर जगह
सत्यार्थ प्रकाश हो या स्वामी दयानंद के कोई भी ग्रंथ हो, जब उपासना का प्रसंग आता है तो ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। और वेद भाष्य में तो जगह जगह पर लिखा है। तो उपासना तो एक ही भक्ति, ईश्वर की भक्ति के रूप में, ईश्वर की उपासना के रूप में, वो एक ही ईश्वर की करने के लिए कहते हैं उपासना के रूप में। लेकिन समाधि आप किसी की भी लगा सकते हो, समाधि उपासना नहीं होती है। असंप्रज्ञात समाधि को आप भले उपासना कर लो, लेकिन मैं सभी समाधियों को लेके बोल रहा हूं, हर समाधि उपासना नहीं होती है, हर ध्यान उपासना नहीं होता है। ये आप सबको समझना है। इसलिए मैंने कहा ध्यान किसी का भी कर सकते हैं। किसी का मतलब है 28 प्रकार के तत्व हैं जो आप बार बार सुनते हैं। 28 प्रकार के तत्व है जो समाधि में प्रत्यक्ष होने वाले। तो 28 प्रकार के पदार्थों का ध्यान कर सकते आप, किसी भी 28 में से किसी भी वस्तु का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान किसी का भी का मतलब है, कोई कहे जी मैं माँ का ध्यान करता हूँ जी, मैं बेटे का ध्यान करता हूँ, ये ध्यान नहीं है। वो ध्यान की परिभाषा के अंतर्गत ही नहीं आ सकते। वो आप उनका स्मरण करते हैं, वो एक अलग विषय है। ध्यान शब्द जो है पारिभाषिक है, याद रखना। ध्यान शब्द यहाँ पारिभाषिक है। पारिभाषिक समझते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है ध्यान की। ध्यान का लक्षण अलग है जो योग ने किया है, उसी के अंतर्गत जो आएगा वो ही ध्यान माना जाएगा। उसके अंतर्गत जो नहीं आएगा उसको ध्यान नहीं कह सकते। तो अब यहाँ नाना जो बोला है, अलग अलग उपासना होती है, एक नहीं होती। कि ये उपासना के प्रकार अलग होते हैं, उपासना तो एक ही होती है। आप समझ लीजिएगा, आप उपासनाएं अलग अलग होती का मतलब है उपासना के प्रकार अलग अलग होते हैं। उपासना तो एक ही होगी, ईश्वर की उपासना होगी। आगे बताएंगे स्वयं सूत्रकार, उससे आपको पता लगे जो नाना का मतलब क्या लेना चाहिए, पता लग जाएगा अगले सूत्र से। जैसे संप्रज्ञा समाधि है, आपने योग दर्शन पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो सुने। आजकल योग दर्शन ही चल रहा है, पहला पाद पूरा हो गया, दूसरा पाद चल रहा है। तो पहले पाद में बहुत सारी समाधियां बताइए। संप्रज्ञा समाधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार की होती है। असंप्रज्ञा समाधि कितने प्रकार की होती है? असंप्रज्ञा समाधि एक ही प्रकार की होती है। असंप्रज्ञा समाधि एक ही होती है, उसके कोई प्रकार नहीं है। पर वहां पर आप देखेंगे ना, एक असंप्रज्ञा समाधि के लिए कहा वहां पर बहु प्रत्यय, और एक बताया है उपाय प्रत्यय। वहां वो प्रकार नहीं है, वहां वो उपाय है। अर्थात असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का एक माध्यम है बहु प्रत्यय, और उसी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का एक है उपाय प्रत्यय। ये आपको समझ में आ रही है बात? तो असंप्रज्ञा समाधि एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, समाधि भी एक ही है। चाहे बहु प्रत्यय के माध्यम से वही असंप्रज्ञा समाधि लगाओगे या उपाय प्रत्यय से भी वही असंप्रज्ञा समाधि लगाओगे। तो असंप्रज्ञा समाधि के प्रकार नहीं है। समझ में आ गई जी? तो जैसे वहां असंप्रज्ञा समाधि एक ही है, उसको प्राप्त करने के माध्यम 2 हैं, एक बहु प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। तो ठीक इसी प्रकार से उपासना तो एक ही है, उस उपासना को पाने के प्रकार अलग अलग है। अर्थात उस माध्यम, या प्रकार का मतलब उस माध्यम से भी उपासना कर सकते, इस माध्यम से भी उपासना कर सकते, और किसी और माध्यम से भी उपासना कर सकते। तो उपासना के माध्यमों को यहाँ प्रकार बोला है एक प्रकार से। इसलिए नाना उपासना भवन्ति, अर्थात उपासना के नाना प्रकार होते हैं। उपासना एक ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के उपाय, उसको प्राप्त करने के माध्यम अलग अलग होते हैं। यहाँ ऐसा अर्थ लेना है जैसे योग में लिया जाता है।
तो शब्दादि भेदात क्यों नाना बताया? क्योंकि उसको प्राप्त करने के जो माध्यम अलग अलग है। ये कैसे पता लगेगा? शब्दादि भेदात, शब्द आदि से पता लगता है। जिन शब्दों का वहां प्रयोग किया है वो शब्द ये बता रहे हैं कि माध्यम अलग अलग है। शब्दादि भेदात नाना। शांत उपासीत मनोमय प्राण शरीरो भारूप एतद् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सा न विचिकित्सास्ति न विचिकित्सा अस्ति इति ह स्म आह शांडिल्यः। शांडिल्य ऋषि ने क्या कहा है छांदोग्य में? वो कहते हैं शांत उपासीता। एक उपासीता शब्द है, उपासना करो। कैसे? शांत उपासीता, शांत होकर के उपासना करो। मनोमय, जिसकी उपासना आप करोगे वो मनोमय है, अर्थात विचारशील है। ईश्वर को मनोमय कहा है, विचारशील है। प्राण शरीर, प्राण ही उसका शरीर है, प्राण ही उसका शरीर है, जीवन देना ही उसका स्वभाव है। भारूप, वो ज्ञान स्वरूप है। एतद् ब्रह्म, ऐसा है ब्रह्म। एतद् ब्रह्म, ब्रह्म ऐसा है जी। कैसा है? वो भारूप है, ज्ञान स्वरूप है। प्राण शरीर, प्राण स्वरूप वाला है, अर्थात जीवन देने का स्वरूप रखता है। मनोमय है, विचारशील है, क्योंकि विचार किए बिना कोई कर्म नहीं करता परमात्मा। उपनिषदों में बोला स ऐक्षत, उसने विचार किया, क्या मैं संसार बनाऊं, ऐसा विचार किया, इसलिए वो मनोमय है, अर्थात विचारशील है। और शांत उपासिता, ऐसे ब्रह्म की उपासना आप शांत होकर के उपासना करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा? एतम, ऐसे इस ब्रह्म को, इतः प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ करके, अभिसंभवितास्मि, मैं निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। इति, ऐसा कहा है। तो यस्य स्यात्, ये स्थिति जिसकी होती है, यस्य स्यात् का मतलब है जो शांत होकर के उपासना करता है, मनोमय की उपासना, प्राण शरीर की उपासना, भारूप की उपासना करता है, तो कहते हैं यस्य स्यात्, ऐसी स्थिति जिसकी बनती है, अद्धा, अद्धा का अर्थ होता है निश्चित रूप से। न विचिकित्सा, फिर उसको कोई विचिकित्सा नहीं होती, अर्थात उसको कोई संशय नहीं होता। न विचिकित्सा अस्ति, उसको कोई विचिकित्सा, कोई संशय, कोई भ्रांति नहीं होती है। इति स्म आह शांडिल्य, शांडिल्य ऋषि ने ऐसा कहा है कि शांत होकर के उसको ऐसा ऐसा मान करके उपासना करो तो निश्चित रूप से शरीर छोड़ने के बाद आप उसको पालोगे, अर्थात मुक्त हो जाओगे। इति शांडिल्य उपासना विद्या, ये शांडिल्य उपासना की विद्या है। अथ, अब दूसरी बात कही जा रही है। अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा दहरो अस्मिन् अंतर आकाश तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति। एष आत्मा अपतपाप्मा सत्यकामा सत्यसंकल्पा। अथ य इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। ठीक है जी, ये अलग विद्या है, इसको दहरोपासना विद्या कहते हैं। वो शांडिल्य उपासना विद्या है, ये दहरोपासना है। तो ये वाक्य तो आपको कई बार आ चुका है, समझ में आ गई ये वाक्य। अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा, ये सब समझ में आ रहा है जी। ये जो कहना चाह रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है। अच्छा, बताने की आवश्यकता है, जितनी बार आए उतनी बार बताता रहूं, क्यों जी?
फिर तो आप मेहनत क्या करेंगे फिर। यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, जो ये ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर कहते ब्रह्म का रहने का स्थान, शरीर हमारा, ये जो हमारा शरीर है, क्या समझ रखा अपने शरीर को, ये ब्रह्मपुर है, ब्रह्म के रहने का स्थान है, अर्थात ब्रह्म इसमें निवास करता है, पवित्र है, ये ब्रह्म को प्राप्त करने का पवित्र स्थान है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। सिक्के का एक और पहलू है, ये अत्यंत घृणित शरीर है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है जी, ये अत्यंत घृणित शरीर है, अत्यंत निकृष्ट है, अत्यंत मलिन है, अत्यंत अपवित्र है। ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है। तो सिक्के के एक ओर जो है, इसको ब्रह्मपुर कहा जा रहा है। तो तदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर अर्थात शरीर में, और इस शरीर में भी एक ऐसा जगह है जिसका नाम है दहरम पुंडरीकम वेश्माम, जो बहुत छोटा सा कमल आकृति का वेश्मा, एक छोटा सा घर रूपी स्थान है। वहां दहर नामक परमात्मा रहता है। अर्थात छोटे से स्थान में रहने वाले को, छोटे से स्थान को भी दहर बोला है और उसमें रहने वाले को भी दहर बोला है। तो वो दहर नामक परमात्मा वह रहता है। अस्मिन अंतः आकाशा, और उसके अंदर भी एक और सूक्ष्म स्थान है, अर्थात अपने आप में कमलाकृति का बिल्कुल छोटा सा स्थान है, उस स्थान के अंदर भी आकाश है। तस्मिन, उस आकाश में, यद अंतः, उस आकाश के अंदर जो विद्यमान है, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करो, उसको समझो वो कौन है। इतने से छोटे स्थान के अंदर भी एक छोटा सा अवकाश है, उस अवकाश के अंदर ये विद्यमान है, उसको खोज निकालो। तद वाव विजिज्ञासितव्यम, उसकी जिज्ञासा करो, उसको समझने की चेष्टा करो। कौन है वो इतना सूक्ष्म स्थान में रहने वाला? ऐशा आत्मा, वो आत्मा है, अर्थात अपहत पापमा, वो समस्त पापों से मुक्त है, वो सत्य कामना वाला है, जिसकी सारी कामनाएं सत्य होती हैं, जिसके सारे संकल्प सत्य होते हैं, ऐसा मान करके उसकी उपासना की जा रही है। अथ यह आत्मानम अनविद्या, और जो व्यक्ति ऐसी उपासना करते हुए यह जो व्यक्ति इसी शरीर में रहते हुए इस दहर नामक आत्मा को अनविद्या जान लेता है, जान करके, अनविद्या जान करके, साक्षात करके, व्रजंती, फिर वो शरीर छोड़ करके जाते हैं। और जब शरीर छोड़ करके जाते हैं, एतांश्च सत्यान कामान, और इन सारी सत्य कामनाओं को भी वो छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भूति, जब वो इन सब को यहीं छोड़ करके जाते हैं, जब मुक्त हो जाते हैं, ऐसे मुक्त होने वाले तेषाम, उनका, मुक्त आत्माओं का, सर्वेषु लोकेषु कामचार भूति, वो किसी भी लोक में आना जाना कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होता उसको। सूर्य के नाभि में जाना चाहे, द्युलोक में किसी भी जगह जाना चाहे, अंतरिक्ष में या धरती के अंदर, पानी के अंदर, कहीं भी जाना जा सकता है। जितने भी लोकांतर है, किसी भी लोकांतरों में, सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में, कामचार अर्थात यथेष्ट गमन कर सकता है, आना जाना कर सकता है। इति दहरोपासना विद्या, ये दहर नामक उपासना विद्या है, और वो शांडिल्य उपासना नामक विद्या है। तो ये अलग अलग हो गए ना। इति एवं आद्या उपासना विद्या इत्यादि, ये उपासना विद्याएं हैं, ये अलग अलग है। ये कैसे कह सकते हैं अलग अलग है? तो कहा शब्दादि भेदात, शब्द आदि भेद से पता लगता है। क्या शब्द का भेद है जी? उपासीता एक शब्द आया है, जो शांडिल्य उपासना विद्या में शांता उपासिता, उपासीता उपासना करनी चाहिए, ऐसा उपासीता शब्द से पता लगता ही अलग है। और दहरोपासना में विजिज्ञासते शब्द आया है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, ये शब्द आया है। इत्यादि शब्द भेद, इस प्रकार के शब्द भेदों से पता लगता है ये
उपासनाओं का जो माध्यम है ये अलग अलग है, एक नहीं है। अब शब्द के बाद में आदि, आदि शब्द भी जोड़ा है। शब्द भेदात कहो या शब्दादि भेदात, शब्द और आदि से कुछ और भी जोड़ करके इन सब के भेद से, तो आदि कथन है ना। इसमें आदि जो शब्द जोड़ा है शब्द आदि में, आदि कथन से क्या ले रहे हैं? तदर्थ भेदात, अनुष्ठान भेदात, उसका प्रयोजन भेद भी है और अनुष्ठान भेद भी है। अर्थ भेदात का मतलब प्रयोजन भी भेद है और अनुष्ठान प्रक्रिया भी भेद है, दोनों में अंतर है। अर्थ भेद भी है और अनुष्ठान में भी भेद है। और फल भेदाश्च, फल भी अलग अलग मिलता है। दहर नामक दहरोपासना करेंगे तो भी फल अलग है, और शांडिल्योपासना करेंगे तो फल अलग है, दोनों का फल भी अलग अलग है। इसलिए नाना भिन्न भिन्न एव विज्ञेय, इसलिए उपासनाएं अलग अलग है, अर्थात उपासनाओं के माध्यम अलग अलग है। अब यहाँ थोड़ा आप लोगों को समझना है, फल अलग अलग का मतलब आप भ्रांति में नहीं जाना। अगर कोई न्यायकारी को लेकर के उपासना करेगा तो न्यायकारित्व का फल मिलेगा, अर्थात न्यायकारित्व का दर्शन हो जाएगा उसको। कोई सर्वव्यापक मान करके उपासना करेगा तो उसको सर्वव्यापकत्व का फल मिलेगा, अर्थात उसको सर्वव्यापकत्व का दर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सर्वव्यापकत्व को लेकर के ध्यान करे और समाधि लगाए और उसको सर्वव्यापकत्व का ध्यान और समाधि लगाएं और उसको सर्वशक्तिमत्ता का दर्शन हो गया हो, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सर्वशक्तिमत्ता का ध्यान करके समाधि लगाएगा तो उसको सर्वव्यापकत्व का दर्शन हो गया हो, ऐसा नहीं होगा। तो अर्थ भेद है ना यहाँ पर। अर्थ का मतलब ईश्वर नामक अर्थ नहीं है। अर्थ का मतलब है यहाँ जिस अर्थ को, जिस गुण रूपी अर्थ को, जिस क्वालिटी रूप अर्थ को लेकर के उपासना कर रहे हो वो अलग है। ये है अर्थ का मतलब। ये अर्थ पारिभाषिक है, अर्थ शब्द भी पारिभाषिक है। मैं आप वैशेषिक के अनुसार बोलूं, पदार्थ, गुण एक पदार्थ है, द्रव्य एक पदार्थ है, कर्म एक पदार्थ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, वो 6 पदार्थ है वहाँ पर। वहाँ पदार्थ का मतलब है द्रव्य नहीं है, पदार्थ का मतलब है पदार्थ, क्योंकि गुण भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ है। तो उस रूप में ये अर्थ लेना है यहाँ पर। तदर्थ भेदात का मतलब है उसका अर्थ अलग अलग है। अर्थ का मतलब पदार्थ अलग अलग है, विषय अलग अलग है। पदार्थ से आप विषय ले सकते हैं, विषय अलग अलग है। सर्वशक्तिमत्ता, सर्वशक्तिमान विषय अलग है, न्यायकारी विषय अलग है। ऐसे विषय रूपी अर्थ अलग अलग होने से, और अनुष्ठान भी अलग अलग है। जब विषय अलग है तो अनुष्ठान भी अलग हो जाएगा और फल भी अलग हो जाएगा। इसलिए नाना भिन्न भिन्न एवं विज्ञेय, इसलिए उपासना के माध्यम अलग अलग है, ये इसका तात्पर्य होगा। सूत्रार्थ, उपासनाओं के माध्यम लिख सकते, उपासनाओं के माध्यम अलग अलग है। उपासनाओं के माध्यम अलग अलग है। उपासनाओं के माध्यम अलग अलग है क्योंकि उपासीता विजिज्ञासते, क्योंकि उपासीता विजिज्ञासते आदि शब्द भेद से। उपासीता विजिज्ञासते आदि शब्द भेद से। उपासीता विजिज्ञासते आदि शब्द भेद से और विधि प्रकार भेद से, और विधि प्रकार भेद के कारण, और विधि प्रकार भेद के कारण, और विधि या विधान भी कह सकते, और विधान
प्रकार भेद के कारण। उपासनाओं के माध्यम अलग अलग है, क्योंकि उपासिता विजिज्ञासते आदि शब्द भेद से और विधान प्रकार भेद के कारण, विधान व प्रकार भेद के कारण। अब एक प्रश्न किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से, जब आपने माध्यम अलग अलग बताया है तो प्रश्न ये है संतोतर्य भिन्न भिन्न, ठीक है जी, उपासना के माध्यम अलग अलग हो, अथ आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम अनुष्ठानम समुच्चयेन कर्तव्यम विकल्पेन वा। तो आपने उपासनाओं के माध्यम अलग अलग बताया है, तो अलग अलग माध्यमों का अनुष्ठान जब करेंगे तो इन अनुष्ठानों का समुच्चय करना चाहिए या विकल्प करना चाहिए, अर्थात किसी भी माध्यम को अपनाना चाहिए या सभी माध्यमों को अपनाना चाहिए, ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी सभी को? मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, इसमें जो विधि और प्रकार है ये स्पष्ट नहीं हुआ मुझे सूत्रार्थ में जो है। मतलब जैसे शांडिल्योपासना का विधान कैसे किया है, शांत होकर के उपासना करो, ये विधान है, और प्रकार का मतलब माध्यम है। माध्यम है एक, देखिए सुन लीजिए पहले, शांत उपासिता ये विधि हो गई, और प्रकार क्या है, मनोमय मान करके, प्राण शरीर मान करके, भारूप मान करके, ये प्रकार है, ब्रह्म के गुणों के प्रकार है। ऐसे ऐसे इन प्रकारों से इस विधि से उसकी उपासना करनी चाहिए, ये है। अब स्पष्ट हो गया जी? जी। मुझे दोनों शब्द एक जैसे लग रहे थे, इनका अंतर नहीं पता चला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब प्रश्न ये है कि आपने माध्यम अलग अलग बताए, तो इन माध्यमों का समुच्चय करना चाहिए, विकल्प करना। समुच्चय मतलब सभी माध्यमों को अपनाना चाहिए, अथवा विकल्प किसी भी एक माध्यम को अपनाने से काम चल जाएगा, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अत्र उच्यते, उसका समाधान किया जा रहा। विकल्पः अविशिष्ट फलत्वात्, उन्होंने स्पष्ट किया समुच्चय करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर विकल्प है, किसी भी माध्यम को अपना सकते हैं। तो विकल्प है, क्यों? अविशिष्ट फलत्वात्, फल समान होने से। अब फल का मतलब यहाँ पर वो फल नहीं है जो पहले बताया, यहाँ फल का मतलब है ईश्वर रूपी फल एक ही होने से, यहाँ फल अलग हो गया। इसलिए हमको समझ लेना चाहिए, भ्रांति में नहीं जाना चाहिए, पूर्वापर को समझ करके अर्थ निकालना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? अवशिष्ट फलत्वात् मतलब है, अवशिष्ट मतलब समान फल होने से। किसी भी माध्यम को अपनाओ, फल तो समान ही मिलेगा। अर्थात यहाँ फल से ईश्वर ले रहे हैं, अब ईश्वर द्रव्य ले रहे हैं, ईश्वर का आनंद ले रहे हैं, या ईश्वर का साक्षात, आनंद को ना ले तो ईश्वर का साक्षात्कार मात्र ले रहे हैं। ईश्वर का साक्षात्कार रूपी फल सबका समान है, ये इसका तात्पर्य है। आसाम भिन्न भिन्न उपासनानाम अनुष्ठाने विकल्पो विधेय, इन भिन्न भिन्न उपासनाओं के माध्यमों का विकल्प कर लेना चाहिए। विकल्पेन आसाम अनुष्ठानम कार्यम, विकल्प से इन माध्यमों का अनुष्ठान करना चाहिए। कस्यचिद एकाया यथा रुचि, किसी एक माध्यम को अपना सकते हैं जैसी आपकी रुचि हो। कुतः, क्यों? अवशिष्ट फलत्वात्, अर्थात समान फलत्वात्, किसी भी माध्यम को अपना लो, फल ईश्वरी ही होगा, ईश्वर रूपी फल एक होने से। समानम ही फलम, उसको स्पष्ट कर दिया। फल क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार रूप फल तो सबका समान है, इसलिए तासाम फलम, उन अलग अलग माध्यमों का फल ब्रह्म साक्षात्कार है। तस्माद् विकल्पः, इसलिए विकल्प कर लेना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी? ये सूत्रार्थ लिखिएगा। एक समान
एक समान ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल होने से, एक समान ईश्वर साक्षात्कार रूपी फल होने से या फल होने के कारण, नहीं मैंने गलत लिख दिया क्या? मैंने थोड़ा गलत लिखवाया, ये अगले सूत्र का लिखवा रहा था, ये 59 का। सभी उपासनाओं का ईश्वर रूपी फल समान है। 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 सभी उपासनाओं का ईश्वर रूपी फल समान है, इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। सभी उपासनाओं का ईश्वर रूपी फल समान है, इसलिए अनुष्ठान में विकल्प मानना चाहिए। नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी, यहाँ तो इसमें तो फल बता दिया समान है, ईश्वर उपासना या ईश्वर की प्राप्ति, तो पहले वाला फल क्यों अंतर है, ये फिर कंफ्यूज हो गया। वहाँ फल बताया, जैसे आनंद की प्राप्ति, और सर्वशक्तिमत्ता का अनुभव, कहीं सर्वरक्षकत्व का अनुभव, गुणों का अनुभव। वहाँ फल से अलग अलग गुणों, जिस गुण का आप जिस गुण को लेकर समाधि लगाओगे उस गुण की प्राप्ति होगी, उस गुण का अनुभव होगा, वो है फल, गुणों का फल है वो। यहाँ ईश्वर रूपी द्रव्य का फल है। द्रव्य तो एक ही है सभी का, ये फल अलग है, वो फल अलग है, ऐसा स्पष्ट हो गया? ठीक है, समझ। अब एक और बात की जाए, ये तो ईश्वर को लेकर के, लेकिन जो लौकिक फल होते हैं वो अलग अलग है। तो काम्यास्तु यथा कामम समुच्चयेरन नवा पूर्व हेतु अभावात। जो काम्य फल होते हैं, कामना, किसी न किसी कामना को लेकर के जब हम मेहनत करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो वह ईश्वर हमारी कामना नहीं होता, याद रखना। ईश्वर की उपासना इसलिए करते हैं ताकि मेरे को भगवान धन दे। हे भगवान, मैं भक्ति करता हूँ, मेरे को धन दे, मेरा व्यापार ठीक चले, क्यों रेशा जी, मेरा बेटा जो है स्वस्थ रहे। ऐसे कामना को लेकर के जब भक्ति करेंगे, वो आप सारी कामनाओं को लेकर के भी कर सकते हो या किसी एक कामना को लेकर के कर सकते हो, वहाँ आपकी मर्जी चलेगी। इसलिए कि काम्यास्तु, जो काम्य कामनाएं हैं, जो किसी कामना को लेकर के जब भक्ति करता है, तो यथा कामम समुच्चयेरन, जैसी आपकी कामना है, अगर आपको समुच्चय करना है तो सारी कामनाओं को इकट्ठा लेकर के आप उपासना कर सकते हैं। नव अथवा विकल्प भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्यों? पूर्व हेतु अभावात, क्योंकि पूर्व जो पहले जो हेतु दिया है ईश्वर साक्षात्कार का, वो नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ काम्य फल आप करता है। धन चाहिए आपको, स्वास्थ्य चाहिए आपको, स्वर्ग आपको चाहिए, पुत्र चाहिए आपको, पुत्री आपको चाहिए, जमीन आपको चाहिए। जो ये काम्य फल है वो अलग अलग होते हैं, तो आप वहाँ समुच्चय कर सकते या विकल्प कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या खलु काम्या, अर्थात लौकिक कामना फला, जो लौकिक कामनाओं का फल है वो उपासना तास्तु यथेष्टम समुच्चयेरन। लौकिक कामनाओं को लेकर के, लौकिक कामनाओं के फल को लेकर के जो उपासनाएं की जाती है, तास्तु उन उपासनाओं को यथेष्टम समुच्चयेरन, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप व्यवहार कर सकते हो। या नवा, आप समुच्चय ना करके किसी एक कामना को लेकर के आप उपासना कर सकते हो। तासाम समुच्चयेन व पृथक पृथक व अनुष्ठानम कर्तुम शक्यते, उसी को खोल के समझा रहे हैं। तासाम उपासना नाम, उन उपासनाओं को समुच्चयेन, आप सारी कामनाओं को लेकर के समुच्चय करो, सभी कामनाओं को समुच्चय का मतलब जोड़ करके करो, व अथवा पृथक पृथक कामना को लेकर के अनुष्ठान करो, अब आपकी मर्जी है। कुतः, क्यों? पूर्व हेतु अभावात, पूर्व हेतु अवशिष्ट फलस्य, जो पहले जो हेतु दिया था
वो अवशिष्ट फल का दिया था। अर्थात ब्रह्म एक साक्षात्कारस्य अभावात्, एक ही ब्रह्म का जो साक्षात्कार है उसका अभाव है इन उपासनाओं में। काम्य उपासनाओं में, लौकिक उपासनाओं में ईश्वर रूपी साक्षात्कार का अभाव होने से आपकी मर्जी है, आप कितनी कामनाओं को लेकर के उपासना करो ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर की उपासना आप ईश्वर साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहे। ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं जी आप? लौकिक इच्छाओं को, लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो अब आपकी मर्जी, आप एक ही कामना को लेकर के ईश्वर से रोज प्रार्थना करो, रोज उपासना करो, या अनेक कामनाओं को लेकर के करो, ये आपकी मर्जी है। ता काम्या तदीयता, वो जो कामना है वो कैसी होती हैं, एक उदाहरण देके समझा रहे। स या एतद एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदिति। स यह, वह जो व्यक्ति, नाम ब्रह्म, केवल ब्रह्म नाम मात्र को लेकर के उपासना करता है, केवल ब्रह्म नाम लेकर के उपासना करता है, अर्थात बस केवल ब्रह्म ओम 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 करके उपासना करता है, या जो भी नाम मात्र का अर्थात शब्दार्थ तक ही सीमित रहता है। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा, स्पष्ट आ रही है। जी जी जी। अल्पना जी को क्या कहना था? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये ऊपर वाली पंक्ति छूट गई, स य एतद एवं वायुम दिशा। इसी को बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वो नीचे ब्रह्म इति उपासते आ गया, इससे। अच्छा, ठीक है। स या एतद एवं वायुम दिशम वत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदति। स यह, वह जो कोई भी उपासक, एतद एवं इसको, एतद वायुम इस वायु को, एवं इस प्रकार से उपासना करता है, दिशाम दिशा को लेकर के उपासना करता है, वह जो कोई व्यक्ति वायु को लेकर के, दिशाओं को लेकर के, वत्सम किसी भी वत्स को लेकर के उपासना करता है, यह उनको इस रूप में जानता है, न पुत्र रोदम रोदिति, वो पुत्र के शोक से शोक नहीं करता। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है, वहां से आपको पता लगेगा कहना क्या चाहते हैं। अर्थात जो कोई वायु को लेकर के उपासना करता है, दिशाओं को लेकर के उपासना करता है, तो इसका मतलब है वायु की उपासना करना, तो वायु को समझ करके जब करता है तो वो पुत्र शोक को प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर कैसे प्राण रह सकते हैं, कैसे जीवित रह सकता है, मेरा बेटा कैसे जीवित रह सकता है, इस बात को लेकर के जब उपासना करेगा तो पुत्र जो है जीवित रह सकेगा, जीवित रहेगा जब तक रहना है उसको, तो फिर पुत्र शोक को प्राप्त नहीं होगा, जल्दी नहीं मरेगा पुत्र, ये इसका तात्पर्य है। दिशाओं को जान करके, वायु को जान करके, प्राकृतिक परिस्थितियों को जान करके, फिर उसके हिसाब से जब व्यक्ति चलता है तो वो शोक को प्राप्त नहीं होता, ये इसका तात्पर्य है। बाकी विस्तार से वहीं पर जाकर के आप देख लीजिएगा। अगली पंक्ति है, स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावत नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। जो केवल नाम मात्र को लेकर के ब्रह्म की उपासना करता है, अर्थात एक होता है व्यक्ति केवल जप मात्र करता है, जैसे आप लोगों ने सुना है गायत्री मंत्र का 1 लाख का जप कर रहा हूँ जी, मैं 101 का माला करता हूँ जी, वो केवल नाम मात्र जप करता है, अर्थात ब्रह्म का नाम मात्र लेकर के ही जप करता है। तज्जपस तदर्थ भावनम में नहीं जा रहा है, केवल नाम का जप करता है, ब्रह्म नाम मात्र का जप करता है। तो ये है स यह, जो कोई व्यक्ति ब्रह्म नाम इति उपासते, जो ब्रह्म नाम लेकर के, ब्रह्म नाम मात्र को लेकर के उपासना करता है, यावत नाम न गतम, जो नाम से प्राप्त होने वाला जो प्राप्ति है उसी को, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति,
तो जब नाम मात्र को लेकर के उपासना करेगा तो नाम से जितनी उपलब्धि है उतनी उपलब्धि उसको मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं उपलब्धि मिलेगी। ये इसका तात्पर्य है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जो केवल नाम मात्र उपासना मतलब है जैसे केवल गायत्री मंत्र बोलता जाता है, 100 बार बोलता है, 101 बार बोलता है, 1 लाख बार बोलता है, केवल नाम है, गायत्री मंत्र का मात्र पाठ कर रहा है। उस गायत्री मंत्र के पीछे जो अर्थ है उसकी भावना करते, उसको समझते उपासना तो नहीं कर रहा है, केवल उच्चारण मात्र कर रहा है, अर्थात ब्रह्म का नाम मात्र ले रहा है। तो नाम मात्र लेने से भी लाभ मिलता है, लेकिन उतना ही लाभ मिलेगा, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि ये कामना है। क्या कामना है जी? दूसरों को बताना है कि जी मैं 1 लाख बार गायत्री का पाठ किया जी, बोलते हैं ना लोग, कामना है। लोगों को दिखाना 1 लाख बार किया है, लोगों को दिखा रहे हैं, भगवान को थोड़ा दिखा रहा है वो। अथवा ये भी होता है कि आप ऐसा अनुष्ठान करिएगा जी आपको पुत्र मिल जाएगा, आप भगवान का गायत्री पाठ करिएगा, इतने बार करोगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। किसी ना किसी कामना को लेकर के ऐसे अनुष्ठान करते हैं लोग। हाँ, याद रखना, आप में से भी कोई हो सकता है किसी ना किसी बात को दिमाग में रख करके उसका अनुष्ठान करता है, ऐसा करूंगा तो भगवान मेरा भला करेगा, मेरे को ये देगा वो देगा, बच्चे ठीक रहेंगे वो करेंगे। तो ये सब कामनाओं को लेकर के ऐसा जो करते हैं तो उतना लाभ उनको मिलेगा, ये इसका तात्पर्य है। तो जो लौकिक कामनाओं को लेकर के जो भगवान की उपासना करेगा तो उसको ये विकल्प है, क्या वो सारी कामनाओं को लेकर के कर सकता है या किसी एक कामना को लेकर के भी कर सकता है, इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं, काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं। काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं अथवा नहीं भी जोड़ सकते हैं। काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं अथवा नहीं भी जोड़ सकते हैं, अथवा नहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक समान फल ना होने से, क्योंकि उनका एक समान फल ना होने से, क्योंकि उनका एक समान फल ना होने से। काम्य उपासनाओं को इच्छानुसार जोड़ सकते हैं अथवा नहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक समान फल ना होने से। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है जी, उद्गीतादि उपासना अंगभूता विधयस्तु सर्वत्र शाकासु उपसंग्रीयन्ते इति तु गतम। उद्गीत आदि उपासनाओं के अंगभूत विधियां जो है सर्वत्र शाकासु, सभी शाखाओं में उनका उपसंग्रीयन्ते उपसंहार किया जाता है। उद्गीत उपासना के जो अंगभूत विधियां हैं उन विधियों को सभी शाखाओं में उपसंहार किया जाता है। इति तु गतम, ये बात हो चुकी है। ये खलु तद अंगेषु प्रतीयमाना अवांतर कर्म विशेषा तेषाम का गति इति विचार्यते। लेकिन वो जो अंगभूत विधियों के माध्यम से जो उपसंहार किया जा रहा है, तो ये खलु तद अंगेषु प्रतीयमाना, उन अंगभूत विधियों के अंदर प्रतीयमाना प्रतीत होने वाले अवांतर कर्म विशेषा, जो अवांतर कर्म विशेष है अर्थात अलग अलग कर्म हैं, उन अंगों में अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं, तेषाम का गति, उनकी क्या गति होती है अर्थात उनका क्या फल मिलेगा, इति विचार्यते, इसका विचार किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है आप सबको? जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति कह रही है उद्गीत आदि उपासना के अंगभूत विधियों को लेकर के सभी शास्त्रों में सभी शाखाओं में उसका उपसंहार किया जाता है। ये बात तो समझ में आ गई, ये बात हो चुकी है। अब अगला प्रश्न हमारा ये है
कि जो अंगभूत उपासनाओं में प्रतीत होने वाले जो अलग अलग कर्म विशेष हैं, जो कर्म विशेषों का भी वहाँ उपसंहार करने की बात कही है, तो जो अलग अलग कर्म विशेषों का उपसंहार होता है, उन अलग अलग कर्मों का फल क्या होता है, वो भी समान होता है, अलग होता है, इसका विचार किया जा रहा है। बात समझ में आ गई जी? सूत्र का देखिएगा, अंगेषु यथा आश्रय भावः, अंगेषु यथा आश्रय भावः, उद्गीतादि उपासना अंगभूतेषु विदुषु ये प्रतीयमान अवांतर कर्म विशेषा, उद्गीत आदि उपासना के अंगभूत विधियों में ये प्रतीयमान जो प्रतीत होने वाले अवांतर विशेष कर्म हैं, तेषाम उन विशेष कर्मों का यथाश्रय भाव स्यात्, उनका जैसा जैसा आश्रय है उसका वैसा वैसा फल है। अर्थात वो कर्म जिसके आश्रय से किया जा रहा है उसी के अनुरूप उसका फल होगा। मतलब जिस विधि में जिस उपासना को लेकर जो उपासना जिस विधि के अनुसार की जा रही है, उस उपासना का जो अंगभूत जो विशेष कर्म है, उस विशेष कर्म का भी उसी के अनुसार होगा ना फल। ये इसका तात्पर्य है। यस्य यस्य ही अवांतर कर्म विशेषः, यस्य यस्य ही अवांतर कर्म विशेषस्य यो यो ही आश्रय विधि, यस्य यस्य अवांतर कर्म विशेषस्य यो यो ही आश्रयो विधि, जिस जिस विशेष कर्म का जो जो आश्रय विधि है, तद विधि अनुसारिणी तस्य गतिरिति विज्ञेयम्, उसी विधि के अनुसार उस कर्म का फल होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, जिस जिस विधि के माध्यम से उपासना की जाती है, उस विधि का आश्रय लेने वाला जो विशेष कर्म है, उस विशेष कर्म का फल भी उसी आश्रय देने वाले विधि की जो उपासना है उसके अनुरूप मिलेगा। मतलब जिस उपासना को जिस विधि का आश्रय लेकर के कर रहे हो, उस उपासना को बताने वाला वो जो विशेष कर्म है, उस विशेष कर्म का फल भी उसी विधि के अनुसार उसी उपासना के अनुसार प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य लेना है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, फिर बताता हूं बचा हुआ। अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार, अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार विधान होता है। अंग उपासना में आश्रय के अनुसार विधान होता है। उसके अनुसार विशेष कर्म का फल भी होता है। उसके अनुसार किए जाने वाले विशेष कर्म का फल भी उसी के अनुसार होता है। अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार विधान होता है। उस आश्रय के अनुसार किए जाने वाले विशेष कर्म का फल भी उसी आश्रय के अनुसार होता है। अंग उपासनाओं में आश्रय के अनुसार विधान होता है। उस आश्रय के अनुसार विशेष, उस आश्रय के अनुसार किए जाने वाला, उस आश्रय के अनुसार किए जाने वाला विशेष कर्म का फल भी आश्रय के अनुसार होता है। उस आश्रय के अनुसार किए जाने वाला विशेष कर्म का फल भी आश्रय के अनुसार ही होता है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, अल्पना जी।
स्वामी जी इसको थोड़ा उदाहरण से और स्पष्ट कर दीजिए। देखिएगा, अंगोपासना में जो बताया गया है पीछे, जैसे वैश्वानर को लेकर के बताया गया है। वैश्वानर उपासना में अलग अलग अंगों से बात उपासना की है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वैश्वानर की उपासना सुतेजा को लेकर के उपासना करता है, तो सुतेजा जो है वैश्वानर का अंग है। अब उस सुतेजा अंग वैश्वानर का अंग है, उस विधान के अनुसार जब उपासना करता है तो उसके साथ कोई विशेष कर्म का आश्रय लेता है, अर्थात उस सुतेजा को बताने वाला और कोई ऐसा गुण है, उस गुण को लेकर के उसके साथ जोड़ करके उपासना करता है। अर्थात जो मानसिक रूप ध्यान करता है ना व्यक्ति, वो जो मानसिक ध्यान कर रहा है, वो किसी और गुण को उसके साथ जुड़ने वाला कोई विशेष गुण है, जैसे सुतेजा द्युलोक को कहते हैं। अब उस सुतेजा द्युलोक में बहुत सारे पदार्थ है। द्युलोक में जो है प्रकाश लोक है। प्रकाश लोक में मान लीजिए किसी विशेष नक्षत्र को लेकर के वो वहाँ पर ध्यान कर रहा हो, तो उस नक्षत्र विशेष का जब ध्यान करता है तो वो नक्षत्र उसी विधि के अनुरूप है, अर्थात उसी द्युलोक का ही एक अंग है। तो उस द्युलोक का जो अंग विशेष नक्षत्र के माध्यम से जो ईश्वर की उपासना कर रहा है, तो उस विशेष कर्म का आश्रय कौन है? द्युलोक है। तो द्युलोक का जो फल मिलेगा, उस विशेष नक्षत्र का फल भी वही मिलेगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, अल्पना जी, कुछ स्पष्ट हुआ? हाँ जी स्वामी जी, तो मुझे मतलब उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उस नक्षत्र का अगर कर रहे हैं तो नहीं, नक्षत्र का साक्षात्कार नहीं है। नक्षत्र माध्यम बन रहा है ईश्वर को समझने के लिए। अब नक्षत्र को भी जोड़ करके जब ईश्वर के उस सुतेजा नामक क्या कहते हैं, सुतेजा अंग को लेकर के जो उपासना कर रहा है, तो उस सुतेजा के साथ में एक विशेष कर्म को जोड़ दिया, अर्थात विशेष शब्द के माध्यम से उपासना कर रहा है। नक्षत्र मान लो कोई विशेष, मतलब जैसे ध्रुव नक्षत्र है मान लीजिए उदाहरण के लिए, अब ध्रुवा को भी जोड़ करके कर तो रहा सुतेजा का। सुतेजा कौन है? आत्मा है, अर्थात परमात्मा है, अर्थात द्युलोक के अंदर रहने वाला परमात्मा को सुतेजा मान करके उपासना कर रहा है, तो कोई विशेष कर्म को साथ में जोड़ दिया। तो नक्षत्र रूपी, ध्रुव नक्षत्र रूपी एक अलग, उसी में से एक अलग है ना वो सुतेजा। तो पूरे द्युलोक है, पूरे द्युलोक में से एक एक अवयव को लेके नहीं कर रहा है, बस द्युलोक मात्र को रख करके उपासना करता हुआ एक विशेष कर्म को जोड़ दिया है नक्षत्र, ध्रुवा नक्षत्र को, तो उसका फल भी उसी के अनुरूप होगा। ये इसका तात्पर्य। रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, वो सूत्र संख्या 58 का अर्थ समझ में नहीं आया स्वामी जी। हाँ, कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।